हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने लोक देवताओं में सबसे पहले आपके पंचपीरों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो कहने को मतलब आपा पंचपीर पढ़ने लग रहा है और पंचपीरा में आपा रामदेव जी के बारे में पढ़ लियो, बाबू जी के बारे में पढ़ लियो और गोगा जी के बारे में पढ़ लिया कि हड़बू पाबू राम दे मंगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। कि हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी और आपके गोगा जी, जो पांच आपके ये लोक देवता है जो पंच पीर माने जाते, इनमें से आपा तीन लोक देवता पढ़ लिया था। कौन कौन सा? तो रामदेव जी, पाबू जी और गोगा जी। आज हम चौथा आपके पंच पीर के रूप में पढ़ते हैं और वो है आपके हड़बू जी सांखला। हड़बूजी सांखला। आज आपने हड़बूजी सांखला के बारे में थोड़ा अध्ययन करना कि हड़बूजी सांखला कुण हा। आगे थोड़ी सी परिचय के बारे में आप बात करांगा। हड़बूजी सांखला कुण हा, के हा, खटे आंगो जन्म हुयो, सारी बात आप अध्ययन कर से। तो सीधी सीधी बात आप चला तो देखो थे। पहला आपको थोड़ी सी परिचय की बात कर लिया कि जो हड़बूजी सांखला है ये नागौर के अंदर आपका एक गांव पड़ता है भूंडेल, और भूंडेल गांव में आंगो जन्म हुयो 15वीं शताब्दी में। क्या 15वीं शताब्दी में भूंडेल गांव है, बैठे जन्म हुयो हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला के जो पिता थे वो मेहाजी सांखला कहलाते। और हड़बूजी है, हड़बूजी जो आपके हम लोक देवता रामदेव जी पढ़ियो, बांग रामदेव जी का मोसेरा भाई है कौन थारा? हड़बूजी। तो कहने को मतलब रामदेव जी को गुरु भी बालीनाथ हो और हड़बू जी को गुरु भी कौन हो जाएगो? बालीनाथ। तो ये दो तीन बातें तो अपन सीधी सीधी याद रखनी है कि हड़बू जी सांखला का जन्म 15वीं शताब्दी में बुंडेल गांव नागौर में हुयो। अंग पापा को नाम है वो आपके मेहा जी था, और आपके हड़बू जी के जो गुरु है वो बालीनाथ माने जाते हैं, और हड़बू जी सांखला है वो रामदेव जी के मोसेरे भाई आपके माने गए हैं। बिंग अलावा आप हड़बू जी सांखला के बारे में और अध्ययन करा कि हड़बू जी जो सांखला है ये रामदेव जी के कहने पर जो अपंग गाया हुए करती, कि जो चल फिर ना सके, जो बीमार हुए, इस प्रकार की जो अपंग गाया है बांगी सेवा करता। और सेवा भी किस रूप में? तो आपकी बैलगाड़ी रखता और बैलगाड़ी में लागे बन चारों खिलाता और खिलाता। इन कारण वर्तमान में आज भी जठे हड़बू जी को मुख्य मंदिर है नहीं, बठे कोई मूर्ति की पूजा ना होगी, बैलगाड़ी की पूजा हुआ, ताकि बा बैलगाड़ी अपन याद दिलावे कि हड़बू जी सांकला बैलगाड़ी के माध्यम से अपंग गायों की आपके सेवा करते थे। इनके अलावा हड़बू जी सांकला का समकालीन राव जोधा हुए कौन हुए? आपके मारवाड़ के राव जोधा। जब मारवाड़ और मेवाड़ में आपकी टेस्ट चल रही थी, मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर आपका विवाद चल रहा था, जिस समय मारवाड़ पर आपके राणा कुंभा ने अधिकार कर लिया था, उस समय जब राव जोधा मारवाड़ को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, उस समय हड़बूजी सांखला ने राव जोधा को मारवाड़ विजय का आशीर्वाद तथा अपनी भेंट भी, अपनी कटार भी भेंट की थी। तो किस लोक देवता ने राव जोधा को मारवाड़ विजय का आशीर्वाद व अपनी कटार भेंट की? तो कौन हो जाएंगे? आपके हड़बूजी सांखला हो जाए। इसके अलावा हड़बूजी सांखला को आपके राव जोधा जब मारवाड़ का राजा बन जाता है तो बेंगेटी नाम की गांव की एक जागीर भी देता है, और बेंगटी में आपके हड़बू जी का मुख्य आपका वर्तमान में मंदिर भी बना हुआ है। उसी मंदिर में बैलगाड़ी की आपके पूजा होती है। इसके अलावा हड़बू जी जो सांखला थे, इनका जो वाहन माना जाता है वो महान आपका सियार माना गया है। इनके पुजारी है वो राजपूत सांखला होते हैं। इन्हें आपके शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राव जोधा को जो आपका आशीर्वाद दिया है कि तुम मारवाड़ के राजा बनोगे, तो ये मारवाड़ के राजा भी बने, इसलिए इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता और आपके वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। तो इतनी थारी सगली बात की है हड़बू जी सांकलांगे कि जन्म बुंडेल गांव आपके नागौर में हुआ, जन्म आपका इनके पिता थे वो मेहा जी थे। इसके अलावा ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है, बालीनाथ इनके गुरु है, समकालीन राव जोधा है, जोधा को मारवाड़ विजय को आशीर्वाद दियो, आपकी कटेर आपकी कटार भेंट की, अपंग गायों की सेवा करते थे, उनको चारा ला ला कर खिलाते थे। इसलिए वर्तमान में बैलगाड़ी की पूजा होती है इनके मंदिर में। सीधा सवाल आ जाए कि किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है? तो हड़बूजी सांखला की होती है। इनका वाहन है वो सियार है। इनका मेला है वो चैत्र माह में लगता है। इनको
शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है, सिद्ध पुरुष वचन कहा जाता है। तो ये सगली बातें अपन ध्यान रखने हैं के बारे में। तो हड़बुजी सांखला के बारे में याद रखना कि जन्म आपका बुंडेल गांव में हुआ है और 15वीं शताब्दी में। अब आप अंग बारे में ये बात थोड़ी सी नोट डाउन कर लिया कि एक तो जन्म कब हुआ, जब जन्म पूछे नहीं तो जन्म थे याद रखियो बुंडेल। पहले याद रखो सीधा आप कि जन्म जन्म आप याद रखना 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी जन्म कब हो गयो तो 15वीं शताब्दी में। और जन्मस्थली कि जन्म कहां पर हुआ है आपका का, तो जन्मस्थली कौन सी हो जाएगी, आप अभी पढ़ो बुंडेल गांव, और बुंडेल गांव खटा पड़ा है तो आपनो नागौर में पड़ा है, तो जन्मस्थली कहां पर हो जाएगी बुंडेल गांव, बुंडेल गांव। और बुंडेल गांव कहां पर है, नागौर में है। दो बातें होगी। फिर बाद में इनके पिता का नाम, पिता कुणहा, तो पिता पा अब भी पढ़ो कि इनके पिता का नाम मेहाजी है। क्या हो जाएगा मेहाजी, क्या हो जाएगा मेहाजी। किस जाति से आते हैं आपके, जी आप पढ़ो कि आपके बाबूजी है वो राठौड़ राजपूत थे, रामदेव जी थे वे तंवर राजपूत, गोगा जी हा वे आपके चौहान राजपूत थे। उसी प्रकार हड़बू जी जो सांखला है ये सांखला राजपूत है। आपको तो याद रखना है कि जाति क्या हो जाएगी, तो सांखला राजपूत, सांखला राजपूत। इनके अलावा एक बात याद रखना, एक किंगा मोसेरा भाई आप पढ़ो कि रामदेव जी के मोसेरे भाई है, तो आप क्या याद रखा किंगा मोसेरा भाई हो जाएगा कि रामदेव जी के मोसेरे भाई कौन से लोग देवता है, तो आपके हड़बू जी सांखला है। रामदेव जी के, रामदेव जी के मोसेरे भाई है। अब अपन बेरो एक रामदेव जी बालीनाथ का शिष्य, तो जब भाई भी कोचिंग में जान ला रहे हो तो एक और भाई हुआ वो भी कोचिंग में जा जब बढ़िया हुआ है, तो बालीनाथ जी रामदेव जी का गुरु आ तो आंगो भी गुरु कौन हो गयो, तो रामदेव जी महाराज हो गया। आपके रामदेव जी महाराज क्या बालीनाथ जी गुरु हो गए। तो आप याद रखेंगे गुरु, तो गुरु के बारे में क्यों जगो, तो गुरु के बारे में आप याद रखा बालीनाथ, गुरु कौन हो जाएगा बालीनाथ। एक अभी हमने पढ़ा इनके समकालीन कौन है, तो समकालीन कौन हो जाएंगे, तो समकालीन आप पढ़ो कि मारवाड़ के राव जोधा, राव जोधा। और आप पढ़ो कि राव जोधा को इन्होंने मारवाड़ विजय का आशीर्वाद दिया था और अपनी कटार भेंट की थी। बाद में कुंभा और थरे राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हो जाए, और आवल बावल की संधि के तहत आपके राव जोधा को मारवाड़ का राज्य मिल जाता है। इसलिए मारवाड़ में एक गांव पड़ता था बेंगटी, और बेंगटी गांव की जागीर थी वो हड़बू जी को भेंट कर दी। आगे जाके आपके जो मारवाड़ के शासक हुए थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह के द्वारा आपके बेंगटी गांव में इनके मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया। तो ये बात भी दो बात लिख लें आप, कि हड़बू जी सांखला ने, हड़बू जी सांखला ने मारवाड़ के राव जोधा को, मारवाड़ के राव जोधा को, किसको आपके, तो मारवाड़ के राव जोधा को, मारवाड़ के राव जोधा को मारवाड़ विजय का आशीर्वाद, मारवाड़ विजय का आशीर्वाद, मारवाड़ विजय का आशीर्वाद, आशीर्वाद वह अपनी कटार भेंट, कटार भेंट की। ये बात खास करके याद रख लेना, कई बार पूछिए अपनी कटार भेंट के भेंट के करे है, तो एक तो अपनी कटार भेंट की है और एक आपके मारवाड़ विजय का आशीर्वाद आपका भेंट। फिर आप देखो कि जब राव जोधा मारवाड़ रा शासक बन जाएगा ना, तो मारवाड़ रा शासक बनने के बाद इन्होंने आपके बेंगटी नाम का जो गांव है वो आपके हड़बू जी को भेंट किया था। तो राव जोधा
मारवाड़ का शासक बनने के बाद, मारवाड़ का शासक बनने के बाद शासक बनने के बाद बेंगटी गांव दान में दिया। गांव भेंट किया, ऐसे लिखो बढ़िया रहेगा। गांव भेंट किया। कौन सा गांव भेंट किया आपका? तो बेंगटी गांव। वर्तमान में मंदिर भी इनका मुख्य मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो बेंगटी गांव में बना हुआ है, जहां पर मुख्य रूप से आपके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो हम याद रख लेंगे मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर। और मुख्य मंदिर कहां पर हो जाएगा? तो बेंगटी गांव में, बेंगटी गांव। और एक बात हमें क्या याद रखनी थी कि इनके मंदिर में, इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा क्यों की जाती है वो भी हमने पढ़ा था। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा क्यों करे जा? क्योंकि हड़बू जी जब जीवित था, जब बे अपंग गायों की सेवा करता, आपकी बैलगाड़ी लेके जाता और बांगे लिए चारों आदि की व्यवस्था करता। तो याद रखना, हड़बू जी, हड़बू जी अपंग गायों की, अपंग गायों के लिए अपनी बैलगाड़ी में, अपनी बैलगाड़ी में चारा लाते थे, चारा लाते थे। इतनी बात होगी। और क्या याद रखना है? तो एक तो अपन याद रखना है कि इनका वाहन क्या है? तो वाहन आपका सियार है। इसके अलावा वाहन सियार है, और वाहन सियार के अलावा कि एक तो वाहन सियार हो गया, एक इनका मेला कब लगता है? तो जब मेले की बात आए ना, तो याद रखना है कि इनका मेला है वो चैत्र माह में लगता है। वाहन क्या हो गया? तो वाहन हो गया आपका सियार, और मेला कब हो गया? तो मेला हो गया आपका चैत्र माह। तो दो चीजें और आ जाएगी कि एक तो वाहन, और वाहन क्या हो जाएगा? सियार। वाहन क्या हो जाएगा? सियार। और एक मेला, इनका मेला कब लगेगा? तो याद रखना चैत्र माह। मेला कब हो जाएगा? तो चैत्र माह में क्या हो जाएगा? इनका मेला हो जाएगा चैत्र माह में। इसके अलावा आपा पढ़ियो का हड़बू जी का उपनाम क्या है? उपनाम आपा दो देखा कि एक तो इन्हें शकुन शास्त्र का क्या कहा जाता है? तो शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें आपके वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। तो उपनाम क्या हो गए? उपनाम, उपनाम। तो उपनाम में आप याद रखना शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता हो गए। दूसरा, दूसरा हो गया वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष। तो इतनी बात अपन ध्यान रखनी है किंग बारे में। तो इतनी बात अपन हड़बू जी के बारे में ध्यान रखनी है। तो जल्दी से आप नोट डाउन करो, फिर आगे चल। आगे चलो। तो चार आपके पंचपीरों में कंप्लीट हो गए। अब पांचवें बज जाते आपके मेहाजी मांगलिया। अब थोड़ा सा आप हेडिंग लगाओ, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। अब अपन मेहाजी मांगलिया के बारे में के बात याद रख। तो जब बात मेहाजी मांगलिया की हुए नहीं, तो याद रखना कि मेहाजी मांगलिया है, एक तो इनका जन्म है, वो एक गांव पड़ता है जोधपुर के अंदर, बापणी गांव। तो बापणी गांव में मेहाजी मांगलिया को जन्म हुआ।
इनके जो पिता है वो विजय गोपाल है। कौन है? विजय गोपाल। इसके अलावा मेहाजी मांगलिया सांखला राजपूत थे। आपके क्या थे? सांखला राजपूत। और जैसलमेर के रंगदेव भाटी हुए, आपके रंगदेव भाटी हुए, और रंगदेव भाटी के साथ लड़ते हुए क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इतनी बात अपन याद रखनी पड़ेगी कि ये मेहाजी मांगलिया की, कि जो मेहाजी मांगलिया है, ये मेहाजी मांगलिया का जन्म वो 13वीं शताब्दी में हुआ है और आपके जोधपुर के बापनी गांव में हुआ है। इनके पिताजी है वो विजय गोपाल है और ये जाति से आपके सांखला राजपूत थे। इसके अलावा जैसलमेर के रणकदेव भाटी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। पर मेहाजी मांगलिया से कई बार एक सवाल आता है कि इनका जो सवारी था, इनका जो घोड़ा था, उसका नाम था किरड़ काबरा। तो कई बार यह सवाल जरूर बन गया कि किरड़ काबरा किस लोक देवता का घोड़ा था? तो याद रखना, किरड़ काबरा जो घोड़ा है वो मेहाजी मांगलिया का है। तो आगे नई लाइन में लिखो आप, क्या लिखोगे कि पहले तो जन्म, जन्म कब हुआ? तो 13वीं शताब्दी। जन्म कब हो गया? 13वीं शताब्दी। इसके बाद में जन्म स्थले, जन्म स्थले। और नोट्स भी आपको ऐसे ही बनाने हैं, ऐसे नहीं लिखना कि मेहाजी मांगलिया का जन्म है वह 13वीं शताब्दी में होता। नहीं, अपन कौन लिखना, अपन ये लिखना है कि जन्म 13वीं शताब्दी। जन्मस्थली, तो जन्मस्थली आप याद रखोगे बापणी गांव। कौन सा गांव आपका? बापणी गांव। और बापणी गांव कहां पर आपका? तो जोधपुर। दो बातें हुई। तीसरी, इनके पिता कौन है? तो पिता में आप याद रखना विजय गोपाल। पिता कौन हो जाएंगे? विजय गोपाल। पिता विजय गोपाल। इसके अलावा ये जाति से क्या है? तो जाति से आप याद रखना सांखला राजपूत है। सांखला राजपूत, सांखला राजपूत। तो चार बातें तो ये होगी कि जन्म कद तो 13वीं शताब्दी, खटे तो आपको बापणी गांव, पिता विजय गोपाल और जाति सांखला राजपूत। एक मैंने बताया इनके समकालीन जैसलमेर के शासक हुए हैं। समकालीन, समकालीन थे रणकदेव भाटी। और रणकदेव भाटी के साथ लड़ते हुए ये क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो लिखो जैसलमेर के, जैसलमेर के रणकदेव भाटी के साथ, रणकदेव भाटी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त। तो इतनी बात अपन याद रखने क्यों थरे मेहाजी मांगलिया से कि जन्म 13वीं शताब्दी, बापड़ी गांव, पिता विजय गोपाल, जाति सांखला राजपूत, समकालीन रणकदेव भाटी है जो आपके जैसलमेर के थे। और रणकदेव भाटी के साथ ये लड़ते हुए क्या हो गए थे आपके? तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आगे चलो फिर, दो बातें और रह गई, वो और कर लेता हूं। एक तो याद रखना इनके घोड़े का नाम क्या है? किरड़ काबरा। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं एक साथ ही कि घोड़ा, ये खास करके महत्वपूर्ण में लिख लेना, घोड़ा किरड़ काबरा। कई बार सवाल में आ गया किरड़ काबरा, घोड़ा किरड़ काबरा। क्यों का आप पढ़े हो? पाबूजी, पाबूजी की घोड़ी तो केसर काल में। रामदेव जी, रामदेव जी को घोड़ो लीलो आपका। गोगा जी का घोड़ा तो गोगा जी का घोड़ा नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा के नाम से हमने जाना था। इसके अलावा हड़बू जी पड़ा तो हड़बू जी का वाहन सियार है। और आपके मेहा जी मांगलिया तो इनका वाहन घोड़ा है और उस घोड़े का नाम क्या है आपका? किरड़े काबरा है। एक बात और याद रखना, इनके पुजारी है, इनका पुजारी होता है भोपा। लेकिन इन भोपों की कभी वंशवृद्धि नहीं होती है। इसलिए जब वंशवृद्धि नहीं होती है तो भोपा अपना वंश चलाने के लिए पुत्र गोद लेता है। तो कई बार सवाल बन जाता है कि किस लोक देवता के पुजारी की भोपा की वंशवृद्धि के लिए पुत्र गोद लिया जाता है? तो मेहाजी मांगलिया इनके पुजारी है, उनमें आपके वंशवृद्धि नहीं होती है और वंशवृद्धि नहीं होने के कारण पुत्र आपका गोद लिया जाता है। तो इनके पुजारी भोपा की वंशवृद्धि नहीं होती है, वंशवृद्धि नहीं होती है, नहीं होती है। इसलिए, इसलिए भोपा द्वारा
वंशवर्धी के लिए, वंशवर्धी के लिए पुत्र गोद लिया जाता है, पुत्र गोद लिया जाता है। ये है आपके मेहाजी मांगलिया। इतनी बातें हमें याद रखनी होगी किससे, आपके मेहाजी मांगलिया से। जन्म, जन्म स्थल है आपके कि 13वीं शताब्दी बापनी गांव। पिता विजय गोपाल, जाति तो सांखला राजपूत। समकालीन रणकदेव भाटी है और जैसलमेर के रणकदेव भाटी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। ये याद रखना, घोड़ा, और घोड़े का नाम क्या है, किरण काबरा, और इनके पुजारी को क्या कहा गया, बोपा कहा गया। और इन भोपों की वंशवृद्धि आपके नहीं होती है, और वंशवृद्धि नहीं होती तो वह पुजारी अपना वंशवृद्धि के लिए क्या करता है, तो पुत्र आपका गोद लेता है। जल्दी से नोट डाउन करो। आगे चला, तो आज आपके पंचपीर कंप्लीट हो गए भाई। लोक देवताओं में आपके पंचपीर कंप्लीट। अब पंचपीर पूरा हो जाने के बाद में आप पढ़ेगा, दो मुख्य लोक देवता आपकी ओर बच जाते, एक देवनारायण जी और एक तेजाजी महाराज। तो अब अपन अध्ययन करना है देवनारायण जी और आपके तेजाजी महाराज। तो आगे आप हेडिंग लगाओ देवनारायण जी। थोड़ी बहुत बात करांगा आप देवनारायण जी, देवनारायण जी। अब देवनारायण जी के बारे में अपन के याद रखने, एक तो आप याद रखना जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी का जन्म है वो 1243 ईस्वी के आसपास, अर्थात 13वीं शताब्दी में हुआ। देवनारायण जी का जो जन्म है वो गोठ दंडावत नामक स्थान है जो आसिंद भीलवाड़ा में पड़ती है, वहां पर हुआ। देवनारायण जी के जो पिता है, वो पिता आपको पता है, पिता सवाई भोज है और माता सेडू खटाणी है। तो याद रखना कि सवाई भोज किस लोक देवताओं के पिता के नाम है, तो देवनारायण जी की। और आगे जो माता ही, माता को नाम हो सेडू खटाणी। इनके अलावा जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी की जो पत्नी है, वो पत्नी याद रखना आपके पीपल दे है। पत्नियों से कई बार सवाल बने, आप याद रखना, हमने पढ़ा है पाबू जी की पत्नी कौन है, तो फूलम दे है। रामदेव जी की पत्नी कौन है, तो नेतल दे है। गोगा जी है, गोगा जी की पत्नी कौन है, तो आपके केलम दे। कौन है आपकी, केलम दे। इसके अलावा अब हम याद रखेंगे देवनारायण जी की पत्नी कौन है, तो पीपल दे। इन देवताओं से, लोक देवताओं से कई बार माता पिता व पत्नियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अंग बारे में अपन पर्टिकुलर ध्यान रखना है। तो वो तो हो गयो देवनारायण जी को परिचय। परिचय में क्या पढ़ो कि एक तो देवनारायण जी को जन्म कद हो, तो 1243 या फिर 13वीं शताब्दी में कहां पर हुआ, तो हमने पढ़ा गोठ दंडावत नामक स्थान है जो आसिंद भीलवाड़ा में आता। इनके पिताजी का क्या नाम है, आपके मतलब देवनारायण जी का पापा को क्या नाम है, तो देवनारायण जी को पापा है बे सवाई भोज है। और देवनारायण जी की मम्मी कौन है, तो मम्मी है सेडू खटाणी। इसके अलावा जो देवनारायण जी के एक बचपन का नाम भी है, वो कई बार पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम है उदय सिंह। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम है पीपल दे। और इनका जो घोड़ा है वो घोड़ा कहलाता है लीलाघर। क्या कहलाता है, लीलाघर। आप तो इतनी बातें हम परिचय में आपके लिख लेते। क्या क्या, एक तो जो देवनारायण जी है इनका जन्म कब हुआ, तो जो देवनारायण जी को जन्म पूछे तो याद रखियो 1243 ईस्वी, अर्थात क्या हो गया, 13वीं शताब्दी। मतलब कौन सी शताब्दी आपकी, 13वीं शताब्दी, पहली बात। दूसरी, जन्मस्थली, इनका जन्म हुआ कहां पर है आप, और जन्मस्थली आप अभी देखियो एक जगह पड़े थरी, कोठ दंडावत, कोठ दंडावत। और ये कहां पर पड़ती है, तो आसिंद में। और आसिंद कहां पर है, तो याद रखना आसिंद पड़ता है भीलवाड़ा में। कहां पर आपके, भील। फिर आप देखो कि देवनारायण जी जो है, ये देवनारायण जी के पिता का नाम क्या है, तो देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज है। पिता कौन हो जाएंगे, सवाई भोज। पापा, पापा कौन है, तो सवाई भोज, तो सवाई भोज, सवाई भोज। माता, तो माता कौन हो जाएगी, तो माता अपन याद रखना सेडू खटाणी।
सेडू खटाणी। याद रखना, जो मध्य प्रदेश की थी आपके सेडू खटाणी, देवास नामक स्थान। माता के बाद में आप पढ़ो बचपन का नाम। किसका नाम? आपके बचपन का नाम। और बचपन का नाम याद रखना, इनका बचपन का नाम है, हमने अभी याद पढ़ रखा था कि उदय सिंह। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? उदय सिंह। आप बचपन का नाम क्या हो जाएगा? तो उदय सिंह इनके बचपन का नाम हो जाएगा। इनके अलावा एक पढ़ो आपा पत्नी। देवनारायण जी की पत्नी कौन है? तो पत्नी है पीपल दे। पत्नी कौन हो जाएंगे आपके? पीपल दे। तो जल्दी से इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे इनके बारे में और बताता हूं देवनारायण जी। तो देवनारायण जी जन्म 1243 13वीं शताब्दी में। इसके अलावा देवनारायण जी की जन्मस्थली है वो आपके गोठ दंडावत कहलाती है, जो आसिंद भीलवाड़ा में है। पिता सवाई भोज है, माता सेडू खटाणी है। बचपन का नाम, तो बचपन को नाम उदय सिंह है। और पत्नी, तो पत्नी पीपल दे है। इसके आगे चलते, एक हमने देखा था कि देव नारायण जी का वाहन क्या है। तो देवनारायण जी का जो वाहन है वो याद रखना घोड़ी है। घोड़ा है, और इनके घोड़े का नाम है लीलाघर। आप घोड़े का नाम क्या हो जाएगा? लीलाघर। इतनी बात। अब एक तो अपन याद रखना कि देवनारायण जी का उपनाम क्या है। या आपा पढ़ो का पाबू जी का उपनाम के है। तो पाबू जी का आपा कई उपनाम देखा कि गोरक्षक देवता है। इसके अलावा पाबू जी के बारे में प्लेग रक्षक आपके देवता है, ऊंटों के देवता है। या रामदेव जी के बारे में आप पढ़ो कि रामदेव जी को राम सा पीर कहते। इसे आपके सांप्रदायिक सद्भाव वाला देवता कहते हैं। छुआछूत निवारण वाला देवता कहते। कुष्ठ रोग व आपके हिज्जा निवारक देवता कहते। पीरों के पीर कहते। गुगु जी के बारे में आपका और उपनाम पढ़ा कि इन्हें आपका गोगा पीर कहते हैं। इसके अलावा इन्हें गोरक्षक देवता कहते, सांपों का देवता कहते। इस प्रकार के गोगा जी के उपनामों के बारे में हमने आपके चर्चा की थी। अब भी आप पढ़ के गया थारा हड़बू जी सांखला। तो हड़बू जी के बारे में आप देखियो कि शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं, वचन सिद्ध पुरुष कहते हैं। उसी प्रकार देवनारायण जी ने कहे जाए। तो याद रखियो, जो देवनारायण जी, देवनारायण जी ने आयुर्वेदिक को बहुत ज्ञान हो। आयुर्वेदिक को बहुत ज्ञान हो, मतलब देसी दवाइयों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी। लोग देसी दवाई बताता आलो आलो बारे में, मतलब आयुर्वेदिक का एक अच्छा खासा ज्ञान था। इसलिए देवनारायण जी को औषधियों का देवता कहा जाता। सीधा सा पूछ लिया जाए कि किस लोक देवता को औषधियों का देवता कहा जाता है, तो जब औषधियांग देवता की बात आओगी तो अपन याद रखना कि औषधियों का जो देवता है, वो औषधियों का देवता आपके देवनारायण जी को कहा जाता। अगला क्या हो जाएगा हमारा कि उपनाम। इनका उपनाम क्या है? तो जब उपनाम पूछा जाए तो याद रखना औषधियों का देवता। किसका देवता? आपके तो औषधियों का, औषधियों का औषधियांग देवतांग सगा सगा अपन याद रखना है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर खट है। कई बार मंदिरों में सवाल बढ़े देवनारायण जी क्यों, कि मैं अभी थान बताऊंगा। यहाँ तो गांव गांव देवनारायण जी को मंदिर है, आप पूरा कौन लिख पावा। लेकिन अपन जो महत्वपूर्ण मंदिर है, जो आरपीएससी पेपर में ध्यान रखे आपको प्रश्न बनावे, वह मंदिर के बारे में, 4 मंदिर के बारे में अपन याद रख। 4 मंदिर कौन कौन सा? तो मुख्य मंदिर, ये देवनारायण जी के मुख्य मंदिर। जब देवनारायण जी के मुख्य मंदिर की बात हो, ठीक ये याद रखोगा कि एक तो इनका मंदिर है वो गोठ दंडावत में बना हुआ। गोठ दंडावत, गोठ दंडावत वो अपन बेरुए खटे तो आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा अपन बेरुए के गोठ दो दंडावत है अठे की हुयो। तो अपन बेरुए देवनारायण जी को जन्म होड़ो। देवनारायण जी का जन्म, देवनारायण जी का। एक बात और याद रख कि जो ये गोठ दंडावत वाला मंदिर है ना, ये खारी नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? तो खारी नदी के किनारे। खारी नदी। तो पहला मंदिर तो हो गया कौन सा आपका? तो गोठ दंडावत वाला।
दूसरा एक मंदिर है आपका और दूसरा मंदिर है, दूसरे मंदिर का नाम है, और वो याद रखना वो आपके ब्यावर में पड़ता है, जिसे देवमाली कहा जाता है। इसके अलावा एक देवधाम है, जो आपका देवधाम है वो आपके जोधपुरिया नामक स्थान पे टोंक पे पड़ता है, और एक देव डूंगरी है जो आपके चित्तौड़ में पड़ता है। उन मंदिरों में कई बार सवाल पूछते, जैसे एक मंदिर तो ये साफ है कि जहां पर जन्म हुआ, दूसरा और तीसरा और चौथा, इन मंदिरों में कई बार समस्या होती है। क्यों? क्योंकि दूसरे मंदिर का नाम है, दूसरे मंदिर का नाम है देव, पहले दूसरे का रुको, पहले तीसरे का लिखो, देवधाम, देवधाम, और चौथे का है देव डूंगरी, देव डूंगरी, और दूसरे का है देवमाली। कौन सा आपका? दूसरे का है देवमाली आपका। तो देवमाली जो है वो ब्यावर में पड़ेगा, देवमाली, अब याद आ गया मेरे, देवमाली। दूसरा कौन सा हो जाएगा? देवमाली। तो देवमाली स्थान, देवधाम स्थान, और आपका देव डूंगरी स्थान, इन तीनों स्थानों के बारे में हमें आपका याद रखना है कि देवमाली जो नामक स्थान है ना, ये देवमाली नामक स्थान आपका ब्यावर में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? ब्यावर में। देवमाली नामक स्थान कहां पर है? ब्यावर में। जो देवधाम स्थान है ना, ये देवधाम स्थान पड़ता है जोधपुरिया। कौन सा स्थान आपका? जोधपुरिया। और जोधपुरिया स्थान कहां पर है? तो जोधपुरिया स्थान पड़ता है आपके टोंक में। और जो देव डूंगरी वाला स्थान है ना, ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? आपके चित्तौड़गढ़ में। अब नाम एक समान है, कई बार इनके मंदिरों की लोकेशन पूछी जाती है कि देवमाली नामक स्थान तो ब्यावर में है, देवधाम स्थान जोधपुरिया टोंक में है, और देव डूंगरी तो ये चित्तौड़गढ़ में। तो तीन नाम एक समान है, इनके बारे में याद रखना है कि आपके देवनारायण जी का मैन जो मंदिर है जहां पर उनका जन्म हुआ था, गोठ दंडावत में। दूसरा देवमाली जो ब्यावर में पड़ता है, और इस मंदिर की एक विशेषता है कि यहां पर आपके देवनारायण जी का निधन हुआ, देवनारायण जी की मृत्यु हुई, देवनारायण जी की मृत्यु हुई, मृत्यु हुई। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। देवधाम कहां पर पड़ता है? तो जोधपुरिया टोंक में। और देव डूंगरी कहां पर पड़ता है? तो देव डूंगरी आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीन मंदिर है, इनकी लोकेशन के बारे में याद रखना। अब औषधियों का अच्छा ज्ञान है तो दो चीजें अपन और याद रखनी। देखिए कि एक तो जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं लगी। देवनारायण जी के मंदिर में इंटांग ही पूजा हुआ है। तो सीधो सो सवाल पूछ लिए कई बार कि किस लोक देवता के मंदिर में इंटों की पूजा की जाती है? तो याद रखना है देवनारायण जी। इन अलावा आजकल आप ज्या मंदिरा में जावा तो कदी लाडू ले जावा, कदी बर्फी ले जावा, कदी पेड़ा ले जावा, आपा ले जावा। लेकिन जो देवनारायण जी का मंदिर है, देवनारायण जी के मंदिर में छाछ व राबड़ी का भोग लगता है। तो किस लोक देवता को छाछ व राबड़ी का भोग चढ़ाया जाता है? तो याद रखना, छाछ व जो राबड़ी का भोग है वो आपके देवनारायण जी को चढ़ाया जाता है। मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। देखो आप इनके मंदिर में, इनके मंदिर में, इनके मंदिर में ईंटों की पूजा, ईंटों की पूजा की जाती। किसकी पूजा की जाती है? इनके मंदिर में। तो इनके मंदिर में मुख्य रूप से हमें याद रखना है ईंटों की पूजा की जाती है। और भोग क्या चढ़ाया जाता है? लाडू पेड़ा कौन चढ़ा है? देवनारायण जी के। देवनारायण जी का भोग लगो छाछ व राबड़ी का। आप लाडू पेड़ा ले जाओ, पर इनका मुख्य रूप से भोग तो कौन सा है? तो छाछ राबड़ी। अब छाछ राबड़ी तो थे जाड़ो आप रीति रिवाजा रसम पड़ी, जो खान पान पड़ी बीमा आपा पड़ी था। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इनके मंदिर में या इनको, इनको छाछ व राबड़ी का, छाछ व राबड़ी का, छाछ व राबड़ी का भोग लगाया जाता है। किसका भोग लगाया जाता है? तो छाछ व राबड़ी का भोग लगाया जाता है देवनारायण जी। ये बगड़ावत गुजर है आपके, मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा आपकी। तो याद रखना किसकी पूजा? ईंटों की पूजा। भोग किसका? छाछ व राबड़ी का। अब तीसरी बात हमें याद रखना है मेला।
इनका मेला कब भरता है? तो मेड़ो भरे याद रखियो कि बादवेगी चानन पक्की सात्यु नांगो मेड़ो भरे। क्या भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को किसका मेला लगता है? तो देवनारायण जी का। बादवेगी चानन पक्की सात्यु मतलब भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो मेला कब हो जाएगा? तो मेला हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। आप भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, इतनी बात। अब कई बार सवाल पूछ लिया जाता है देवनारायण जी की फड़ से संबंधित। फड़ क्या होती है? तो मैंने आपको हस्तकला में बताया था कि फड़ है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता। कोई कपड़ा होता है ऐसे, ये मान लो कोई कपड़ा है, और जैसे देवनारायण जी की फड़ है तो देवनारायण जी संबंध से संबंधित ऐसे छोटे छोटे चित्र बने होंगे। कोई जन्म से, कोई विवाह से, कोई युद्ध करते हुए, कोई अन्य क्रिया करते हुए। तो जो फड़ को बांचता है, जो भोपा वगैरह होता है, वो इन चित्रों की ओर इशारा करते हुए हमको उनकी कथा के बारे में बताता रहता है। तो कपड़े के ऊपर जिस व्यक्ति की फड़ होती है उससे संबंधित चित्र बने होते हैं। और इस देवनारायण जी के फड़ से कई बार सवाल बना है। फड़ से क्या सवाल हमारा बना देवनारायण जी के बारे में? तो एक तो याद रखना है कि सबसे प्राचीन फड़ किसकी मानी जाती है? तो देवनारायण जी की। सबसे अधिक चित्रों वाली फड़ किसकी मानी जाती है? तो देवनारायण जी की। सबसे लंबा समय लगने वाला फड़ किसकी मानी जाती है? तो वो भी आपके देवनारायण जी की मानी जाती है। तो छोटी सी आप हेडिंग लगाओ, देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़। आप देवनारायण जी। अब देवनारायण जी की फड़ के बारे में अपन के याद रखना है। एक तो याद रखना है सबसे प्राचीन फड़। सबसे प्राचीन फड़ है। सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? देवनारायण। दूसरों के जी फड़ में सर्वाधिक चित्र है। जितना भी लोक देवता है अन्य है जांगी फड़ है, हम सर्वाधिक अगर किसी में चित्र है तो वो किसके? देवनारायण जी। तो सर्वाधिक, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़। दो बातें होगी। और तीसरा याद रखना कि सर्वाधिक, सर्वाधिक समय वाचन में, क्या वाचन में, पढ़ने में सौ ज्यादा टाइम किंग फड़ में लागे? तो देवनारायण जी के फड़ में लागे। इतना आप लिखो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देवनारायण जी के फड़ के बारे में तीन बातें थे, याद रखियो। सबसे प्राचीन फड़, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, और सर्वाधिक समय वाचन। एक बात और लिख लियो, देवनारायण जी, देवनारायण जी व इनकी फड़, व इनकी फड़, व इनकी फड़, दोनों पर, दोनों पर डाक टिकट जारी हो चुकी। डाक टिकट जारी हो चुकी। देवनारायण जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुकी है और इनकी फड़ के ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुकी है। तो दोनों के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुकी। आगे चलो, थोड़ा सा और बचे देवनारायण जी के बारे में हम ध्यान कर लेते। एक याद करना, जो देवनारायण जी है ये विष्णु के अवतार माने गए। इनके सहयोगी माकड़ जी माने गए। सहयोगी का मतलब, यहाँ आप पढ़ो कि बाबू जी के सहयोगी तो चांदा व डामा थे। आप रामदेव जी के सहयोगी तो हमने पढ़ा था कि रामदेव जी के जो सहयोगी है वो हरजी भाटी व रत्ना राय का था। गोगा जी, तो गोगा जी के सहयोगी भी हमने आपके देखे थे कि नरसिंह पांडे और बज्जू कोतवाल गोगा जी के सहयोगी। उसी प्रकार देवनारायण जी का सहयोगी कौन है? तो माकड़ जी को इनका सहयोगी माना गया। और इन्हें अवतार किसका माना गया है? तो इन्हें अवतार आपके विष्णु का माना गया। क्या लिखेंगे हम आपका? अवतार, देवनारायण जी अवतार किसके हैं? तो विष्णु के। विष्णु। सहयोगी, तो सहयोगी आप याद रखना
सहयोगी, और सहयोगी है माकड़ जी। और एक याद रखना कि जो देवनारायण जी है वो गुजर जाति के थे, गुजरों में बगड़ावत आपकी जो गोत्र है उस बगड़ावत गुजर माना जाता है। तो याद रखना नोट लगा कि देवनारायण जी, देवनारायण जी बगड़ावत गुजर थे आप, बगड़ावत गुजर थे। तो गुजरों के आराध्य भी हो गए, बगड़ावत गुजर थे। इसके अलावा जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बगड़ावत महाकाव्य की रचना की है। किसकी की? आपके बगड़ावत महाकाव्य की। किसके द्वारा? आपके तो बगड़ावत जो है आपके लोक काव्य या महाकाव्य, इसकी रचना किसने की है? तो आप याद रखना इसकी जो रचना है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की है। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना हो जाएगी कि इनकी इनके जीवन के ऊपर जो ग्रंथ है आपका बगड़ावत, बगड़ावत लोक काव्य। और बगड़ावत जो लोक काव्य है दोस्तों, ये बगड़ावत लोक काव्य किसका हो जाएगा? आपके तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ओ लास्ट में एक बात आप और याद रख लेना कि जब देवनारायण जी की फड़ गाई जाती है तो वो गुजर जाति के भोपे गाते हैं और जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पापू जी की जो फड़ थी वो आपके रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, जबकि जो देवनारायण जी की फड़ है वो गुजर जाति के भोपे और आपके जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ गुजर भोप द्वारा, गुजर भोप जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती, साथ गाई जाती। तो ये यहां पर पूरे होते हैं आपके कौन? देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में क्या क्या पढ़ा है, बस देवनारायण जी का हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि देवनारायण जी का जन्म 1243 13वीं शताब्दी में गोठ दंडावत नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता सवाई भोज है, माता सेडू खटानी है और देवनारायण जी की पत्नी थी वो आपके पीपल दे थी। देवनारायण जी के खुद का नाम बचपन का उदय सिंह था। इनका घोड़ा है वो लीलाघर कहलाता है। और उपनाम क्या है देवनारायण जी का? तो हम इसने आयुर्वेदिक का ज्ञान था इसलिए इन्हें औषधियों का क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। मुख्य मंदिर एक तो जहां पर जन्म हुआ तो गोठ दंडावत में है, तो खारी नदी के किनारे है। और 3 मंदिरों के बारे में याद रखना कि देवमाली तो ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया टोंक और देव डूंगरी तो देव डूंगरी आपके चित्तौड़गढ़। फिर हमने पढ़ा कि इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो ईंटों की पूजा की जाती है। इनको भोग किसका लगाया जाता है? तो छाछ व राबड़ी का क्या लगाया गया है दोस्तों? इन्हें भोग लगाया जाता है। मेला तो मेड़ो आपा पढ़ो की बात होगी, चानन पक्की साथियों ने इनका क्या भरता है? आपका मेला भरता है। देवनारायण जी की फड़ के बारे में पढ़ा कि सबसे प्राचीन फड़ है, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है, आपके सर्वाधिक समय वाचन लगता है वह फड़ है। और इसके अलावा देवनारायण जी और देवनारायण जी की फड़ दोनों पे क्या जारी हो चुकी है? तो डाक टिकट भी आपकी जारी हो चुकी है। और याद रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? तब आपके पाबू जी की हो जाएगी। और लास्ट में हमने देखा इन्हें अवतार किसका माना गया? तो इन्हें विष्णु का अवतार माना गया। सहयोगी, सहयोगी माकड़ जी है। और देवनारायण जी थे वो आपके बगड़ावत गुजर फैमिली से आपका बिलोंग करते, कहने का मतलब गुजरों के आराध्य देवता आपके हो जाते हैं। बगड़ावत लोक काव्य नामक जो रचना है इसकी रचना किसने की? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा की गई है। और देवनारायण जी के जो फड़ कौन गाते हैं? तो गुजर जाति के भोपे गाते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।